नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। भावांतर योजना से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को आने वाले भविष्य में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश सरकार जन कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिसके जरिए लाभार्थियों को डायरेक्ट पैसे भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन अब ये योजनाएं सूबे की आर्थिक सेहत के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार ने साल 2025 खत्म होने के पहले 3,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया था। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में एमपी सरकार का कुल कर्ज 53,100 करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विदिशा और सागर जिलों के दौरे से लौटते ही भोपाल एयरपोर्ट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राज्यव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया, जो 10 जनवरी से शुरू हो गया है। यह अभियान जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने ऐसा ऐप तैयार किया है जिसके जरिए सड़क से जुड़ी समस्त जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी। इस ऐप का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में पुलिस एसआई और सूबेदार भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधी जिले की एक छात्रा अनामिका की पढ़ाई में सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने छात्रा को नीट की कोचिंग और छात्रावास में मदद देने का भी वादा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को सीधी जिले के दौरे पर थे, जहां अनामिका की पढ़ाई में मदद की आवश्यकता का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे बाघों और अन्य वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने आज से ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप 2 शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन मंडलों में सघन गश्त और कड़ी निगरानी की जाएगी। वन विभाग का उद्देश्य शिकारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में एक जनसभा की। इस कार्यक्रम में आदिवासी परिवार की एक बेटी अनामिक बैग भी पहुंची। वह सीएम से मिलना चाह रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगी और अपना दर्द बयां किया। मध्य प्रदेश में जनवरी का महीना इस बार लोगों की असली परीक्षा ले रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है और दिन में भी कंपकंपी छूट रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। सीएम मोहन यादव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यानी 12 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। खेल प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गेम्स के लोगो, मैस्कॉट, एंथम एवं आधिकारिक जर्सी का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। पहले दिन पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ एवं शिवम के साथ प्रस्तुति देंगे। सोना महापात्रा, विपिन अनेजा और श्रेयस शुक्ला भी प्रस्तुति देने आएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने पहले मारे गए 70 साल के बुजुर्ग के मामले में हत्यारे पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के गंगेपुरा गांव के रहने वाले शिव नारायण गौरव के शरीर को उनके खेत में गर्दन कटी हुई हालत में 2 महीने पहले पाया गया था। इस संबंध में पुलिस ने जांच की, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण संदिग्धों की पहचान करने में समस्या आई। राजधानी भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तमाम विकास प्रोजेक्ट के नाम पर लगातार हरियाली पर आरी चलाई जा रही है। इसमें नए पेहों से लेकर 50 से 100 साल तक पुराने हेरिटेज पेहों की बलि चाई जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली समेत प्रदेश भर में साल 2026 में कुल मिलाकर करीब 15 लाख पेहों की बलि दी जानी है। विकास के नाम पर इन पेहों को काटने की अनुमति खुद सरकार ने दी है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण के तहत राज्य के जंगलों से गायब हो गए जंगली भैंसों को फिर से बसाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत जंगली भैंसों को असम से लाया जाएगा और कान्हा किसली क्षेत्र में फिर से बसाया जाएगा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड का असर फिर तेज हो गया है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां कई जिलों में दिन भी ठंडे बने हुए हैं और कोल्ड डे जैसी स्थिति है। शनिवार सुबह 15 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन और रेल यातायात प्रभावित हुआ। इंदौर नगर निगम ने आवारा श्वानों को लेकर नई व्यवस्था लागू करते हुए शहर के सभी वार्डों में 172 फूड प्वाइंट तय किए हैं। तय स्थानों के अलावा अन्य जगह श्वानों को भोजन देने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड कर्मचारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। वहीं नौकरी और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 2 महिलाओं से भी लाखों रुपए ठगे गए। बचाव के लिए पुलिस ने क्या कहा है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे खाद्य विषाक्तता के कारण कम से कम 200 तोतों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बीते 4 दिनों में बड़वाह क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बने एक्वाडक्ट पुल के पास तोते मृत मिले हैं। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों के उलट दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की सक्रियता बेहद सीमित रही है। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों का आक्रोश सामने आने लगा है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलित होंगे। कर्मचारियों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। भोपाल पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के सनसनीखेज आरोप से खलबली मच गई है। दरअसल चंद्रशेखर ने बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को लेकर कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। वहीं अटल प्रोग्रेस वे परियोजना के लिए किसानों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने और सिस्टम में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। भावांतर योजना से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को आने वाले भविष्य में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश सरकार जन कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर ऐसी कई योजनाएं चला रही है, जिसके जरिए लाभार्थियों को डायरेक्ट पैसे भेजने पड़ रहे हैं। लेकिन अब ये योजनाएं सूबे की आर्थिक सेहत के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार ने साल 2025 खत्म होने के पहले 3,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया था। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में एमपी सरकार का कुल कर्ज 53,100 करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा और सागर जिलों के दौरे से लौटते ही भोपाल एयरपोर्ट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राज्यव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया, जो 10 जनवरी से शुरू हो गया है। यह अभियान जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने ऐसा ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए सड़क से जुड़ी समस्त जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी। इस ऐप का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में पुलिस एसआई और सूबेदार भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।